आज वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए ऐलान, वजीर आजम इमरान खान 5 साल हुकूमत करेंगे। और वो अंदाज क्या था, जिस अंदाज में वो कह रहे थे कि 5 साल पूरे करेंगे, वो अंदाज जरा आपके सामने रखता है। सियासी तौर पर जो भी फैसला करने जा रही है वो इस खित्ते के हालात को सामने रखे। इलेक्शन में 20-22 महीने रह गए हैं और आखिरी 6 महीने वैसे निकाल दें, और अब वो जो कुछ करने जा रहे हैं ये ना हो कि उनके गले पड़ जाए। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पीडीएम ने पहले भी ये सब कुछ किया था, जब किया था उस वक्त हालात और थे। अब हालात पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनली जो मामलात चल रहे हैं, अफ़गानिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखकर फ़ैसला करें। अगर अफ़गानिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखकर फ़ैसला नहीं करेंगे तो नुकसान इन्हीं का होगा। इंशाअल्लाह इमरान खान तुन के 5 साल पूरे करेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद 5 साल पूरे करेगा तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन जब वो कह रहे हैं कि इमरान खान तुन के 5 साल पूरे करेगा तो समझ नहीं आती कि इस लहजे का मतलब क्या है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के लहजे में आज मायूसी थी, लेकिन इस मायूसी में तुनकर की धमकी भी पोशीदा थी। सवाल यह कि वज़ीर दाखिला किसे धमकी दे रहे थे? 10 बरस हुकूमत का ख्वाब देखने वाली पीटीआई 5 साल तक महदूद क्यों हो गई है? क्या वज़ीर दाखिला हुकूमत की कारकर्दगी से मायूस हो चुके हैं? वज़ीर दाखिला अपनी गुफ्तगू में क्या पैगाम देना चाहते हैं और किसे पैगाम दे रहे हैं? मौजूदा दौरे हुकूमत में महंगाई ने 70 बरस के रिकॉर्ड तोड़ दिए, मगर वज़ीर आज़म कैसे तुनकर हुकूमत कर सकते हैं? एहतसाब का बयानिया दम तोड़ गया है, मगर वज़ीर आज़म तुनकर हुकूमत करेंगे। सवाल तो यह भी है कि क्या हुकूमत के लिए हवाएं बदल रही हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि 5 साल हुकूमत के लिए नाकाफ़ी हैं। खुद इमरान खान साहब कह चुके हैं कि 5 साल तो नाकाफ़ी है, लेकिन आज शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि 5 साल तुनकर हुकूमत करेंगे। इमरान खान साहब क्या कहते रहे, जरा वो भी आपके सामने रखता है। इलेक्शन है जो कि हमारी तैयारी है, हर एरिया में हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब गवर्नमेंट आई 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। जो भी हुकूमत होती है जब वो 5 साल का मैंडेट लेके आती है तो उसको जज किया जाता है 5 साल के बाद। मुल्क के मुस्तकबिल हैं वो कभी 5 साल की प्लानिंग से नहीं बनते। इन्हीं दावों और बदलते हुए रवैये पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि आज शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि इमरान खान तुनकर 5 साल पूरे करेंगे, हुकूमत पूरी करेंगे। धमकी दिखाई देती है, धमकी किसे दे रहा है वो? है कि ये बड़ी बाजारी गुफ्तगू है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, थड़े की गुफ्तगू है। ये एक फेडरल मिनिस्टर के लेवल की गुफ्तगू नहीं है कि वो तुन के जैसे अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करे। हमने पहले कभी नहीं सुना ये, और वो किसको धमका रहे हैं, क्यों धमका रहे हैं, क्या उसकी वजह है, ये किसी को समझ में नहीं आती। असल में शेख रशीद साहब को मैं चूँकि बहुत पुराना जानता हूँ, वो रहते हैं लम्हे में। उस लम्हे में जो वो सोच रहे होते हैं वो समझते हैं वही सच है और वही हकीकत है और वही होने जा रहा है। लिहाजा उनकी 20 साल से हम पेशेन गोइयाँ सुन रहे हैं, कोई एक आज तक साबित नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद वो इस तमतराक से पेशेन गोई कर रहे होते हैं कि जैसे बस ये कल होने जा रहा है। तो एक तो उनकी बात को मेरे ख्याल से कोई भी तबका जो है वो सीरियस नहीं लेता। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तुन के 5 साल पूरे करेंगे, तो किसी जगह पर कोई शक शुबा है कि 5 साल पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे इमरान खान हुकूमत को? जी, क्योंकि वो उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अगले 3 महीने 120 दिन बड़े क्रूशल हैं। अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक शख्स एक तरफ तो ये कह रहा है कि वो तुन के 5 साल पूरे करेंगे, और ये भी वापसी है। पहले वो कहते थे वो 2023 से 2028 तक भी हैं। देखिए, शेख रशीद साहब की कल की मैं मिसाल देता हूँ, उनके बयान थे। वो जब बरियल थी गदीर खान साहब की, उनका सदर मुमलिकत शिरकत करेंगे, प्राइम मिनिस्टर शिरकत करेंगे, तमाम मुसल्लह अफवाज के चीफ। और बाबा, हु आर यू टू इशू सच स्टेटमेंट? क्या हुआ फिर? नोबडी वाज देयर, नोबडी फ्रॉम द ऑफिशियल क्वार्टर्स वर देयर। इसी तरह उन्होंने ये जो अनाउंस किया था वहाँ की कब्र का कि वो उनकी तदफीन जो उस पे आज क्लैरिफिकेशन देना पड़ी। नेवर एवर कॉन्टेक्टिंग द फैमिली व्हाट दे वांट। फैमिली ने तो ये रिएक्ट किया है, और आपके ये प्रोग्राम में पता नहीं इतनी गुंजाइश है कि नहीं उसकी वजाहत की जाए। फैमिली तो बहुत ज़्यादा दिल शिकन थी हुकूमत के रवैये से, और आज से नहीं, मुशर्रफ के दौर से। तो ये वो कह जाते हैं सब कुछ वो अपनी जज्बा रवानी में। सर, ये अब्दुल कदीर खान साहब वाला जो है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि शेख रशीद साहब जो कुछ कह रहे हैं ना, इससे पहले कुछ सच साबित हुई है पेशगोई, ना अब होने जा रही है। लेकिन हुकूमती हलकों में कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन मौजूद है कि 5 साल पूरे नहीं होंगे। क्या हुकूमत महसूस कर रही है कि हम 5 साल पूरे नहीं कर सकेंगे? हाँ, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ ऐसी हैं जिनका तज़किरा पॉसिबल है, कुछ ऐसी हैं जिनका तज़किरा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और हम करते भी नहीं हैं। जो तज़किरा होना चाहिए, ज़रा उसकी बात सुन लें। पहली बात तो ये कि परफॉर्मेंस ऑफ ए गवर्नमेंट फॉर 3 ईयर्स सब ज़ीरो लेवल, ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, कर लें। किसी दुनिया के क्राइटेरियन पर उसको जज कर लें, उसको किसी पैमाने पर परख लें। जिस हुकूमत की
परफॉर्मेंस जीरो है, जिसके पास गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। यानी बुखारी साहब दूसरे लफ्जों में शेख रशीद साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तुन के 5 साल पूरे करेंगे, क्योंकि मैंडेट उनको 5 साल का मिला है, जमहूरी हुकूमत है, 5 साल तो पूरे करने ही करना है, 5 साल पहले हमें मत शेख साहब का खिलाइएगा। और मसला है, शेख साहब के दिल के अंदर की ये ख्वाहिश है कि या अल्लाह इनके 5 साल रहने देना, को मैंने 5 साल वजीर रहना है। वो देख चुके हैं ना साबका हुकूमतों के साथ क्या हुआ। उनकी तो परफॉर्मेंस भी इससे बेहतर थी, उनकी गवर्नेंस भी इनसे बेहतर थी। इसके बावजूद 2-3 हुकूमतें बेनज़ीर की जो है, 2 हुकूमतें और एक जरदारी साहब की, उसमें से 2 अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सकी। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की 3 हुकूमतें टेन्योर पूरा नहीं कर सकी। ये कैसे कर लेंगे विदाउट परफॉर्मेंस? पीडीएम का आज भी एक इजलास था, क्या है वो मुलतवी हो गया आज, परवेज मलिक साहब वो की रहलत की वजह वजूहात से जो भी अल्लाह है वो ताला बड़ी उनकी जानन मग़फ़िरत है। फरमाए। एक तो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जो है वफात हुई है, दूसरा ये कि मैं समझता हूँ कि PMLN का एक किला तो शायद विल बी टू मच, बट ए पिलर, एक वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर जो है उनकी भी फौतीदगी हो गई है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत तो फरमाए। इसकी लेकिन वजह से- लेकिन लेकिन आपको लगता है कि पीडीएम जो है वो इस खला को पुर कर सकेगी, या एक मुतबादिल के तौर पर, ऑल्टरनेटिव के तौर पर आप सामने आ जी, सकेगी? मुझे ये बहुत तवक्को इसलिए है कि मैं गौर से देख रहा हूँ जो बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानात हैं आजकल, वो मेरे ख्याल से PDM के फोल्ड से निकलने के बाद से पछतावा वाज़े तौर पर तो नहीं है, लेकिन वो जब ये ख्वाहिश का इजहार करते हैं ना कि अपोजिशन जब तक मुतहद नहीं होगी हुकूमत नहीं गिराई जा सकती, ना पंजाब में ना मरकज़ में, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनके दिल में ये एहसास अब हो रहा है कि काश ये ना हुआ होता जो PDM के साथ। बहुत साहब लास्टली ये कहिएगा कि जो कुछ भी होगा, नक्शा अगर बदलेगा तो 2023 में बदलेगा या उससे पहले आपको बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर तो 2023 तक बात पहुंचेगी तो मैं समझूंगा ये मोजज़े से कम नहीं है। ये मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हालात जिस तरह के हैं, कुछ विजिबल, कुछ इनविजिबल, कुछ बज़ाहिर, कुछ छुपे हुए, वो किसी तरह से मुझे ये तसल्ली नहीं मुहैया करते कि ये हुकूमत जो है ये अगले 2 साल कायम रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए।